नमस्कार प्यारे बच्चों, चंद्रभान मैथ्स में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं 4-5 दिन से देख रहा हूँ कट ऑफ की भरमार लगी हुई है। 3-4 दिन हो गए। कोई कितनी कट ऑफ बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है, इतनी जाएगी, कोई इतनी जाएगी, कोई इतनी जाएगी, भाई ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, जो होना था वो हो चुका है। जो होना था वो हो चुका है। आपने अपना स्कोर जो करना था वो कर लिया। अब ऐसे कोई ब्रह्मास्त्र तो है नहीं कि भाई आप लोग जाओगे और आपकी ओमार शीट में से जादू लगाओगे और ओमार शीट में गोले काले हो जाएंगे या कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा बहुत से स्टूडेंटों को मैं देख रहा हूँ इन दिनों में, इतने पैनिक हो रहे हैं, इतने पैनिक हो रहे हैं कट ऑफ को लेके कि यार कितनी जाएगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई ऐसी सोच रहा है कि यार मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं मेरा पता नहीं क्या होगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या नहीं। देखिए मेरे बच्चों, ये सब चीजें है ना, ये सब चीजों के ऊपर ध्यान मत दो। अभी जो हो चुका है वो हो गया। अभी जो आगे की आपकी वैकेंसी है ना, उस पे आप लोग फोकस करो, टारगेट करो। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे बेस्ट चीज यही है। कोई जरूरी नहीं कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आपका आगे आने वाली एग्जाम वीडियो है उसमें नहीं होगा। आगे आने वाली एग्जाम जो भी एग्जाम है, सीईटी का है, राजस्थान में आगे एलडीसी का भी आएगा। ठीक है मेरे बच्चों, अभी रिट का भी है, सेकंड ग्रेड का भी है, फर्स्ट ग्रेड का भी है, सीपीओ उसका सॉरी एसआई का भी है, राजस्थान एसआई का। ठीक है, अभी राजस्थान पुलिस का हो भी चुका है एग्जाम। तो ये डजेंट मैटर कि आपका इसमें फोर्थ ग्रेड में क्या स्कोर हो रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपके माइंड की पॉजिटिविटी कितनी है। अब जो हो चुका है वो हो चुका है। अब सीधी सी बात बताऊं आपको, शॉर्ट एंड स्वीट में, अब आ रहा है सर्दियों का सीजन, और मेरे हिसाब से सर्दियों में पढ़ने का मजा सबसे ज्यादा आता है ना। तुम लोग कौन से मजे की बात करते हो सर्दियों में, वो वाला नहीं करना है। सर्दियों में पढ़ने का मजा सबसे ज्यादा आता है और आउटपुट भी सबसे ज्यादा आएगा। अब तुम लोग एजुकेशन का आउटपुट निकालते हो या और कुछ निकालते हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपने को ज्यादा इस झमेले में नहीं पड़ना है कि क्या कट ऑफ जा रही है क्या नहीं जा रही। हालांकि अगर आप लोगों को मैं भी कट ऑफ बता दूंगा कि भाई इतनी जा सकती है, इतना ये हो सकता है, मैंने भी एनालिस किया है इतना छोटा बहुत थोड़ा बहुत। बट मैंने फिर कहा ना, इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जितनी जा रही है उतनी, ये एक अनुमानित कट ऑफ है, फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि देखो एक चीज बताऊंगे आपको, अभी देखो आरपीएससी का रिजल्ट आ रहा है, 196 पोस्टों में 6-6 पोस्टें भरी जा रही हैं, जितनी भी थी, है ना। एसएसटी का रिजल्ट आया है, फर्स्ट ग्रेड का 6 पोस्टें भरी गई। तो ये कोई मैटर नहीं करता है, वहां तो पोस्टें नहीं भरी जा रही। यहाँ अपन कट ऑफ की इतनी हाई कट ऑफ चली जाएगी, वो चली जाएगी, ये हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। बच्चे बहुत डिप्रेशन में आ रहे हैं, रियल बताऊं, इतने डिप्रेशन में आ रहे हैं कि भाई मेरा फोर्थ ग्रेड में नहीं हुआ तो पता नहीं मेरी तो क्या लंका लुट गई। आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जो आपका आगामी एग्जाम है उसको टारगेट बनाओ और शिद्दत से इतनी मेहनत कर दो ना, इतनी मेहनत कर दो ना कि आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सके। ठीक है मेरे बच्चों, एक थोड़ा सा मैं अनुमानित कट ऑफ दे रहा हूँ फोर्थ ग्रेड का। आपको ज्यादा इतना कुछ नहीं सोचना है इस चीज के ऊपर। देखिए मेरे बच्चों, बॉयज की कट ऑफ की बात करूं मैं और क्वेश्चन की बात करूं, बॉयज की बात कर रहा हूं मैं और क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाऊं तो मैं जनरल कैटेगरी की है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि 81 से 83 क्वेश्चन वाले बच्चे 100% सेफ जोन में, मैं 100% सेफ जोन की बात कर रहा हूं। इससे कम और ज्यादा हो सकती है, बट फुल हाईएस्ट सेफ जोन की बात कर रहा हूं कि 81 से 83 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं ना, वो 100% इसमें क्या है, सेफ जोन में। ऐसे में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 79 से 81 क्वेश्चन, 79 से 81 क्वेश्चन वाले बच्चे सेफ जोन में हैं। ऐसे में ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 75 से 77 वाले बच्चे आराम से सेफ जोन में हो जाएंगे। एससी एसटी की बात करूं तो एससी में 70 से 75 वाले बच्चे और एसटी में 68 से 73 वाले। सीधी सी बात है, अगर एससी और एसटी की बात करूं तो जिस बच्चे के 60% नंबर बन रहे हैं ना, वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा, सेफ जोन में आ जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, ज्यादा इसमें मैंने कहा ना, इसमें ज्यादा आपको उलझना नहीं है कि यार कोई 90+ बता रहा है, कोई 70+ कम ही बता रहा है, कोई 80 से कम बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है। मैं कह रहा हूं कोई मायने नहीं रखता। अभी आपके पास आने वाली जो वैकेंसियां हैं उनकी आप लोग अच्छे से जी जान लगा के तैयारी करो। अच्छी वाली पोस्ट सिलेक्शन लेना है, इसका रिजल्ट आता रहेगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि जितना लेट आपका रिजल्ट आए ना उतना ही सही है। ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है, पटवार का एग्जाम हुआ है, ठीक है, अभी सेकंड ग्रेड का भी हो गया, फर्स्ट ग्रेड का भी हो गया।
ठीक है। अभी थोड़े दिन पहले जैसे मान लो पशु परीक्षण का रिजल्ट आ चुका है, उन वो बच्चे भी 4th ग्रेड की दिए हैं, क्योंकि अभी तक उनको वो ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, बट अब हो गया उनका, तो वो बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो जितना लेट होगा थोड़ा बहुत, उतना ही आपको क्या रहेगा, फायदा रहेगा। हालांकि आपको इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एग्जाम दे दिए, खत्म। अपना काम है आगे की रूपरेखा बना के आगे के लिए अपना टारगेट डिसाइड करो, क्या करना है मुझे, कितना पढ़ना है। क्या आजकल बच्चे सब समझदार हैं, ज्यादा ज्ञान देने की, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे इतना कर लेते हैं, इतना अवेयर हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपका अनुमानित कट ऑफ रहेगा। रही बात गर्ल्स की, सबसे मेन फैक्टर क्या है गर्ल्स का, देखो भाई गर्ल्स के लिए मैं एक चीज बता देता हूँ, 4 से 6 क्वेश्चन कम कर लो। ऑटोमेटिक जितनी कट ऑफ जा रही है ना गर्ल्स की, वो ऑटोमेटिक 4 से 6 क्वेश्चन कम कर लो, उतना आपका आराम से सेफ जोन में निकल जाओगे आप लोग। क्योंकि गर्ल्स का, जैसे मैं पिछला और एग्जामों का और भी बताऊं, जैसे पिछली बार पटवार का अगर रिजल्ट आया है, तो पटवार में 1/3 मार्क्स थे। पटवार की 4,000-6,000 वैकेंसी थी, उनमें 75% कट ऑफ गई थी। तो उसमें 4,000-6,000 के अकॉर्डिंग 75% है, तो यहाँ पे एवरेज मेरे को लग रहा है कि 70% कट ऑफ आपकी रह जाएगी बॉयज की, तो गर्ल्स की और भी कम आ जाएगी। समझ पा रहे हो इस प्यारे बच्चों इस चीज को? तो गर्ल्स को ज्यादा घबराना नहीं है। और सबसे ज्यादा फायदा है ना, सबसे ज्यादा फायदा देखो इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन अच्छे तरीके से हो रहा है। सबसे ज्यादा फायदा पता है कि किन लोगों को है? जिस बैच में अगर बॉयज कम है और गर्ल्स ज्यादा है, उस बैच में गर्ल्स को ज्यादा फायदा है। क्योंकि औसतन देखा जाए ना तो गर्ल्स की कट ऑफ कम जाती है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि बॉयज है ना, गर्ल्स से क्या है, इंटेलिजेंट है थोड़ा, तो इंटेलिजेंट है, तो बॉयज अगर कम है और गर्ल्स ज्यादा है, तो गर्ल्स का कंपटीशन गर्ल्स से ही रहेगा। तो वहां नॉर्मलाइजेशन में ना गर्ल्स का स्कोर है ना, वहां गर्ल्स का स्कोर अच्छा रहने की चांसेस है। अगर उस बैच की बात करूं मैं, जिस शिफ्ट में ज्यादा बॉयज हैं और गर्ल्स कम है, उस शिफ्ट में ध्यान ढंग से समझना, उस शिफ्ट में बैलेंस डगमगाएगा। क्योंकि बॉयज इंटेलिजेंट है तो कट ऑफ उस बैच में अच्छे ज्यादा लड़के दिखेंगे, तो ज्यादा दिखेंगे तो गर्ल्स के मार्क्स कम रहेंगे, तो वहां पे गर्ल्स का है ना वेरिएशन थोड़ा सा कम रहने का चांस है। बाकी इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि बॉयज कम थे गर्ल्स क्या थी। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम इस बार अच्छा कर रहे हैं, देखते हैं, मेरे हिसाब से बढ़िया ही होगा आपके लिए। ठीक है मेरे बच्चों, ये मेरा यूट्यूब चैनल है ना, जो अभी आप लोग देख रहे हो। आप लोगों से सभी से उम्मीद है कि इसको सब्सक्राइब कर लो, है ना, लाइक और शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा टेलीग्राम चैनल है मेस भाई चंद्रभान। अभी देखो मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मैं थोड़े ही दिनों में 0 to हीरो, थोड़े ही दिनों में एकदम 0 to हीरो वाला बैच लेके आ रहा हूं, एकदम 0 to हीरो। ठीक है मेरे बच्चों, 0 to हीरो, जिसमें कंप्लीट मैथ करवाऊंगा, है ना। ये बैच है ना उन बच्चों के लिए फायदेमंद होगा जो बिल्कुल भी कभी पढ़े नहीं है ना, एकदम जीरो से अपनी मैथ करना चाहते हैं। और देखो मैथ का लेवल है ना इतना शानदार आ रहा है एग्जाम में, भाई मैं तो क्या बताऊं आप लोगों को, इतना शानदार आ रहा है मैथ का लेवल। इसलिए आप लोग है ना, ये 1-1 घंटे की क्लास में या 2-2 घंटे की क्लास में पूरा मैथ निपटाना चाहते हो, भाई कतई नहीं होगा। अभी भी समय है, अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, अच्छे से अपनी रूपरेखा बनाओ। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग फिर सोचते हो कि यार मैं इस वैकेंसी को फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, आपसे कुछ नहीं होगा अगर अभी नहीं हो रहा है तो। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रख के अपना स्ट्रेटजी अच्छे बनाओ। सबसे पहले वरीयता दो अपने कोर्स करने की, कि मेरा ये कोर्स कंप्लीट हो जाए। कोर्स करने के बाद आप लोग है ना इन चीजों पे आओ कि हाँ मेरे को ये करना है, वो करना है। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें समय लगता है, बट एक बार आपने शिद्दत से कर लिया ना, एक बार शिद्दत से कर लिया तो आपका आराम से इजीली काम हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो जिन बच्चों का भी मैथ में अगर वीकनेस है, वीक कमजोर है, वो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं एकदम 0 to हीरो वाला बैच लेके आ रहा हूँ, ताकि उसमें मैं मैथ सिखाऊंगा नहीं, मैं बच्चों को कैलकुलेशन करना भी सिखाऊंगा, बच्चों को कंपटीशन कैसे फाइट करते हैं मैथ के अकॉर्डिंग, ऑप्शन से कैसे कट करेंगे, क्वेश्चन देखते हैं आंसर कैसे देंगे, ये सारी चीजें मैं एटीसी सारी चीजें आपको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। धीरे धीरे आप मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिक आप लोग उसमें ग्रोथ करने लग जाएंगे। मैं गारंटी के साथ करूँ 10 दिन बच्चा कोई मेरी अगर 0 to हीरो वाली क्लास देख लेगा ना, मात्र और मात्र कितने दिन, 10 दिन, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ उसका स्कोर इतना अच्छा और उसका आईक्यू लेवल इतना अच्छा हो जाएगा कि हाँ यार वास्तव में मेरे को मैथ आज समझ में आई है, ये मेरा दावा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को अच्छे से करें, अच्छे से जी जान लगाएं, है ना, इन चीजों में हवाबाजी में रहने दो, अभी समय है पढ़ने का। और ये 2000 जो आपका आगे आने वाला 26 है ना, ये वैकेंसियों की भरमार है, अच्छे से बढ़िया से तैयारी करके मैं तो कह रहा हूँ कि अपना अपना जॉब लेके निकल लो, दुनिया का सबसे बेस्ट इजी वे है ये। ठीक है मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।
अपनी तैयारी को इतना अच्छे से करो कि आपको किसी चीज के पीछे भागना नहीं पड़े, आपके पीछे कोई भाग के आए। ठीक है मेरे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।